आज से लगभग 7 साल पहले एक घर में एक घटना घटती है जिसमें 5 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। जब वो जल रहे थे तब आसपास के लोग आते हैं मदद के लिए और उनमें से 4 लोग मर जाते हैं। जब इन लोगों की इंसाफ की बात आती है तो इंसाफ दिलाने के लिए महज एक ही व्यक्ति मैदान में खड़ा रहता है, बाकी पड़ोसी अपना धर्म नहीं निभाते, भाग जाते हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं था, पति और जेठ। इन दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। दोनों ही ऐसे रिश्ते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। जेठ को तो पिता से भी बढ़कर माना गया है, मगर जेठ ने इस घटना की जो स्क्रिप्ट लिखी है उससे न केवल 5 लोगों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, एक व्यक्ति बचता जरूर है मगर उसका बचना और उसका मरना एक जैसा ही है। बाकी 7 लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शायद बाकी की ज़िंदगी उनकी अब जेल में ही गुजरेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है शिवपुरी, और इसी ज़िले का एक गांव लगता है मनियर। 15-16 अप्रैल 2015 का ये वाक़या है। एक घर से चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। आसपास के लोग जाग जाते हैं और जैसे ही उस घर की तरफ दौड़कर देखते हैं तो घर के अंदर से बहुत तेज़ी की आग की लपटें निकल रही थीं। चीखने की आवाज़ें लगातार बरकरार आ रही हैं। धीरे धीरे वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी तरह से आग पर काबू पाते हैं। इस घर का एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामेश्वर। रामेश्वर ठीक है, सुरक्षित है। बाकी जो बाकी लोग बसते हैं वो 5 हैं, 2 सगी बहनें, एक भाई, माँ और पिता। ये बहुत बुरी तरह से झुलस चुके हैं। पड़ोसियों की मदद से इन सबको किसी तरह से सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में उपचार कराया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस आती है तो उनका बयान लेती है। बयान लेने के बाद ही 4 लोगों की मौत हो जाती है, मर जाते हैं। मरने वालों में एक लक्ष्मी है, उसकी छोटी बहन सरस्वती, सगा भाई महेश, माँ गीता, पिता जगदीश। 4 मर जाते हैं। पिता बचता है जगदीश। डॉक्टर उसको हायर मेडिकल सेंटर यानी कि ग्वालियर में रेफ़र कर देते हैं। वहाँ उपचार शुरू हो जाता है। पिता की भी हालत जिंदा और मरे जैसी एक जैसी ही थी। उसके बारे में क्या कहें। अगला दिन यानी कि 16 अप्रैल जब आता है तो 16 अप्रैल को एक मात्र व्यक्ति इस घर का जो बचा हुआ है वो सीधा कोतवाली पहुँचता है। कोतवाली में जाने के बाद रोता हुआ रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखा रहा है तो वो कहता है कि रात लगभग 2:30 बजे के आसपास इसकी बहन लक्ष्मी का पति और जेठ दोनों घर पे आए हुए थे। दरअसल लक्ष्मी की 2.5 साल पहले या 2 साल पहले शादी हुई थी। जो ज़िला मुरैना का एक गांव पड़ता है टेंटरा, यहाँ के रहने वाले राम लखन से। पति जब लिख रहा है, लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। रोते रोते वो पुलिस को बता भी रहा है 2 साल या 2.5 साल पहले जब उसकी बहन की शादी होती है, बहन बड़े अच्छे तरीके से अपने ससुराल में रह रही थी मुरैना में, मगर कुछ दिन के बाद उसके जेठ रामवीर की उस पर गंदी नज़र पड़ने लगी। रामवीर उसके साथ गंदा काम करना चाहता था, गलत नज़र से जब देखता था, तो ये बात लक्ष्मी बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने अपने पति से यानी कि राम लखन से शिकायत की, लेकिन पति उसकी बात पर गंभीर नहीं था। जब गंभीर नहीं था तो उसे लगा कि शायद उसके ससुराल में कोई इसकी जो पीड़ा है, उसका दर्द है, उसकी परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मजबूरन वो यहाँ से छोड़कर अपने मायके आ जाती है मनियर में, और अपनी माँ, बाबा, भैया से बात बताती है कि भैया मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरा जेठ मुझ पर गंदी नज़र रखता है। कुछ दिन के बाद इस लड़की को मनाने की कोशिश की जाती है। जो इसका पति है इसको आता है मनाने के लिए, मना कर देती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है, पति अपने भाई को लेकर, यानी कि पति और जेठ दोनों घर आ जाते हैं मनाने के लिए। वो दिन था 15 अप्रैल 2015 की ये वाक़या है। दिन भर बातचीत का दौर चल रहा था, मान मनोबल चल रहे थे, मगर लक्ष्मी ने 2 टूक मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। रात को जब सोने का वक्त आता है तो ये सो रहे थे लक्ष्मी, सरस्वती, उसका भाई, माँ और पिताजी। रामेश्वर अलग कमरे में सोया हुआ है। रामेश्वर सुनता है अपने कानों से कि जो उसका जेठ है और उसका पति आपस में बातचीत कर रहे हैं। जेठ कहता है कि इन्होंने भेजने से मना कर दिया है तो आज इनको सबक सिखाई देते हैं।
पता नहीं कहाँ से पेट्रोल का इंतज़ाम करते हैं। उस कमरे में जब वो सो रहे थे तो पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं और दरवाज़ा बंद कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब आग की लपटें बहुत तेज़ एक साथ, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत जल्दी से आग पकड़ता है, और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि किसी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 मर जाते हैं। पिताजी आज भी ज़िंदा हैं, मगर उनका ज़िंदा और उनका मरना एक जैसा ही है। जलने के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है। रिपोर्ट लिखाई जाती है, चार्जशीट लगाई जाती है, मामला फिर कोर्ट पहुंचता है, तारीख पर तारीख पड़ने लगती हैं, महीने दर महीने, साल दर साल गुजरने लगते हैं। अब रामेश्वर अकेला पड़ जाता है इस केस में, क्योंकि कोई गवाह नहीं मिलता। पुलिस और कोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ कमज़ोर साबित हो जाते हैं। मगर मरने से पहले सभी लोग अपना जो बयान दर्ज करा जाते हैं, उस बयान के आधार पर ही जेठ, पति, सास, ससुर, जेठानी, ननद, नंदोई और एक व्यक्ति और, इन 7 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और सज़ा सुनाने वाले चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता अपनी अदालत में कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि इस दृश्य को किसी ने नहीं देखा, एक अकेला ही व्यक्ति है। खैर, जो उनके बयान थे मरने से पहले, उस बयान वो कामयाब रहे और इनको सज़ा मिलती है। सज़ा में लक्ष्मी के जो जेठ हैं रामवीर, पति रामलखन, सास कमलाबाई, जेठानी ममताबाई, ननद दुर्गेश, नंदोई भवानी और एक राम अवतार। जो पति और जेठ है, इस घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। वो तब से लेकर आज तक सलाखों के पीछे ही है। बाकी परिवार के बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग इसमें गिरफ्तार कर भी लिए गए हैं। पुलिस की कोशिश है, कोर्ट की कोशिश है कि सभी लोग अब अपनी बाकी की ज़िंदगी इस जेल में ही बिताएं। काश पति ने साथ दिया होता लक्ष्मी का, तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। 4 लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करते, और 7 लोग जो बाकी बचे हैं वो जेल में अपनी ज़िंदगी नहीं सड़ा रहे होते। और ससुर, जिसका जीना मरना एक जैसा ही है, वो भी कभी नहीं होता। यदि लक्ष्मी का उसके पति रामलखन ने साथ दिया होता, यदि जेठ रामवीर की अपने छोटे भाई की पत्नी पर गंदी नज़र नहीं होती, तो शायद इतना बड़ा कांड नहीं होता। फिलहाल रामेश्वर को, जिसने इस लड़ाई को लड़ा है, वो कोर्ट के फैसले से खुश है। मगर जो भी होता है वाकई गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।